अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बशीर अली है। तो आज हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट और पेजेस क्या होते हैं। तो चले हैं स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि हमने न्यू वेबसाइट बनाई थी, इंस्टॉलेशन सीखी थी कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा सा डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट एंड पेजेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एआई से कर पाऊंगा ताकि आप एआई के थ्रू चीजें सीखें, ठीक है। अब सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको वॉइस वर्जन में जाऊँ तो ऑब्वियसली वॉइस वर्जन में वो आपको सारी चीज़ें दे देगा, ठीक है। अब मैं जैसे कि वॉइस वर्जन में जाता हूँ, इससे मैं कहता हूँ, चैटजीपीटी कैसे हैं आप? मुझे ये बताएँ कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट एंड पेजेस में क्या डिफरेंस होता है? और थोड़े-से उनके एलिमेंट को भी एक्सप्लोर करें। तो ये ऑब्वियसली वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसके बाद आपको उर्दू के अंदर ही सॉल्यूशन दे देगा। आप इज़िली उसको रीड कर सकते हैं। अभी ये इसने हिंदी समझा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और उर्दू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? तो उसको हमें थोड़ा-सा बताना पड़ता है। लेट्स से मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको कहता हूँ चैट जीपीटी, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं उर्दू ज़बान बोल रहा हूँ, मुझे ये बताएँ वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है? और वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं और पेजेस के अंदर एलिमेंट कैसे यूज़ होते हैं? तो ये ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज़ करा, इसने फिर हिंदी में दे दिया, ठीक है? तो मैं दोबारा से इसको रिमूव करके कहता हूँ, चैट जीपीटी मुझे उर्दू में ये बताएँ कि मैं वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है इसको हिंदी ज़ुबान पसंद आ गई है। ठीक है? ऑब्वियसली फिर इसको हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं, हम लिख के इसको टाइप करके कहते हैं, चैट जीपीटी मुझे ये बताएँ कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट एंड पेजेस में क्या डिफरेंस है? ठीक है? अब इसने ये बता दिया, ठीक है? अब वो कहते हैं जी पेजेस क्या होते हैं? पेजेस एक स्टैटिक कंटेंट होता है और पोस्ट एक डायनामिक कंटेंट होता है। पेजिस स्टैटिक बेसिकली ये होता है कि जो चेंज ना हो। तो लेट्स से आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें जो पेजेस का फ्रंट डिजाइन होता है वो सेम रहता है, और बाकी पेजेस या ब्लॉग पेजेस या इंफॉर्मेशन वाले पेजेस चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस, जो बार बार चीजें चेंज हो रही होती है, उसको बेसिकली हम डायनेमिक बोलते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आपने फेसबुक पे देखा होगा, जो लोग पोस्टिंग कर रहे होते हैं वो डेली अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो डेली अपडेट करने का सिनेरियो ये होता है क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वहाँ अपने वीडियोस या ऑडियोज या कोई भी पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि ये कितना एक्टिव है। इसके बिना पे वो आपको क्या करता है, सर्चेस पे लाता है। लेट्स से आपका कोई भी कंटेंट है, लेट्स से मैं एक वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, ठीक है। अगर तो मेरी सीरीज 10-15 ट्यूटोरियल मैं पोस्ट करता हूँ या बताता हूँ लोगों को, तो ऑब्वियसली गूगल ये सोचेगा कि भैया ये वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल दिखा रहा है, तो ये उनको मुझे दिखाने चाहिए। टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए? वो बच्चे जो सीखना चाहते हैं। इसी तरीके से जो डायनामिक हमारा कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता है जो बार-बार चेंज हो रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली हम मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अगर आपको सारी एक्सप्लेनेशन कर दूँगा तो आपको एआई से काम करना नहीं आएगा। तो हम अब एआई के प्रो वर्ज़न में चलते हैं और वहाँ उससे सवाल करते हैं कि पोस्ट और पेजेस में क्या फ़र्क है? तो मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और इसके प्रो वर्ज़न में जाता हूँ और इससे बात करता हूँ। हेलो चैट जीपीटी, कैसे हैं आप? सॉरी, समथिंग गोज़ रॉन्ग। आई थिंक समथिंग गोज़ रॉन्ग, व्हाई? दोबारा क्लिक करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आज आपका दिन कैसा जा रहा है? मेरा दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है और मैं उर्दू ज़ुबान बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे से हिंदी ना बोलें। I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. आओ द Please wait a bit and try again. आई थिंक ज़रूर, मैं उर्द कोई इंटरनेट का इश्यू आता है तो ये इश्यू हो जाता है, ठीक है? दोबारा मैं चला आपका देता दिन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए, तो ज़रूर बताइए। असल में मैं जो है ना बच्चों के लिए ट्यूटोरियल बनाता हूँ, ठीक है? ताकि वो अर्निंग कर सकें और अपना फ्यूचर सेट कर सकें, ठीक है? एक प्रोफेशनल स्किल सीख सकें। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ और मैं उस हवाले से ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. आई थिंक Please समथिंग wait a bit and try again.
ये तो बहुत ही शानदार बात है। बच्चों को प्रोफ़ेशनल स्किल्स सिखाना बहुत ही ज़रूरी है और आपकी मदद से वो अच्छे लोग बनेंगे। अगर आपको कभी किसी तरह की मदद या आइडिया चाहिए हो, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अच्छा मुझे ये बताएँ अभी हम लोकल वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? ज़ैम सर्वर को यूज़ करके। अच्छा मुझे ये बताएँ कि पोस्ट और पेजेज़ में क्या डिफ़रेंस होता है? लेट्स से जो पोस्ट पहले आपने मुझे ये बताना है कि पोस्ट के अंदर क्या डिफ़रेंस होता है? लेट्स से पोस्ट क्या होती हैं, उसमें टाइटल क्या होते हैं, उसमें कैटेगरीज़ क्या होती हैं? ये काइंडली आप मुझे बताएँ। ज़रूर, पोस्ट और पेजेज़ में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। पोस्ट आमतौर पर ब्लॉग या न्यूज़ वाले कंटेंट के लिए होती हैं जिनमें टाइमलाइन होती है, यानी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखती हैं। पोस्ट में आप टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी टैग वगैरह भी लगा सकते हैं हुँ। जिससे वो सर्च इंजन में भी अच्छी तरह से इंडेक्स होती हैं। वहीं पेजेज़ ज़्यादातर स्टैटिक कंटेंट के लिए होती हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, जो ज़्यादातर चेंज नहीं होते हैं। क्या आप उसको थोड़ा-सा सिंपल वे में व्यूअर्स को हमारे बच्चों को समझा सकते हैं? कोई उनको डिफ़िकल्टी ना आए, कोई क बड़ी सिंपल वे में आप मुझे बताएँ। ज़रूर, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाते हैं। पोस्ट वो होती हैं जो ब्लॉग में टाइम के हिसाब से आती हैं, जैसे कि खबरें या नए-नए आर्टिकल्स और उन्हें कैटेगरी और टैग से संगठित किया जाता है। पेजेज़ वो होती हैं जो हमेशा एक जैसी रहती है जैसे कि हमारे बारे में या संपर्क पेज। इस तरह तक बच्चों को समझ में आ जाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताएँ टैग्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? आई थिंक कोई रिस्पॉन्डिंग फिर इश्यूज़ आ गए, मैं दोबारा बात करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि टैग्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं पोस्ट के अंदर? हेलो चैटजीपीटी, डू यू हियर मी? आई थिंक कोई इश्यू आ गया, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, इसको दोबारा से हम करते हैं इसको। ये मैंने दोबारा से बेसिकली ओपन किया। हेलो चैटजीपीटी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कहते हैं आज आपका दिन कैसा चल रहा है? मेरा दिन बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप मुझे ये बताएँ, हमने बात कर रहे थे हम पोस्ट एंड पेजेस के बारे में, वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट एंड पेजेस क्या होती है, वो आपने इलैबोरेट कर दिया था। अब मुझे ये बताएँ, पोस्ट के अंदर जो टैग्स और कैटेगरीज़ यूज़ होती हैं, वो किस चीज़ के लिए होती हैं? पोस्ट में टैग्स और कैटेगरीज का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि आपके कंटेंट को अच्छी तरह से संगठित किया जा सके और विजिटर्स को रिलेटेड कंटेंट ढूंढने में आसानी हो। कैटेगरीज से क्या आपका आप मुझे सिंपल वे में बता सकते हैं टैग्स और कैटेगरी क्या होती हैं? क्योंकि आप बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। कैटेगरीज़ एक तरह के बड़े समूह होते हैं, जैसे किताबों के अलग-अलग जॉनर जैसे फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन। टैग्स छोटे-छोटे शब्द होते हैं जो उस पोस्ट के ख़ास टॉपिक्स को बताते हैं ताकि लोग आसानी से उन टॉपिक्स पर मिलते-जुलते कंटेंट तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसने थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की है, तो आपको ऑब्वियसली समझ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखें उसने मुझे आपको सारा कुछ बता दिया है। पोस्ट बेसिकली न्यूज़ वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट के लिए यूज़ होती हैं। पेजेज़ बेसिकली आप वेबसाइट का लेआउट होता है, ठीक है? अब अगर पोस्ट के अंदर आए, पोस्ट के अंदर आपको ऑल पोस्ट मिलेंगी, जहाँ पे आपको सारी पोस्टें शो हो रही होती हैं। नीचे आए, नीचे आपको मिलता है ऐड पोस्ट, यहाँ पे आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नीचे कैटेगरीज़ होती हैं, ऑब्वियसली जब आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेट्स से आप एक हेल्थ के बारे में बात करें, तो हेल्थ का एक टॉपिक होगा, ठीक है? लेट्स से आप कोई हेल्थ के बारे में बात करें, हमारी मेन कैटेगरी क्या आएगी? हेल्थ की, ठीक है? उसके अंदर आपने एक टॉपिक बनाया कि भई आप अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल सेहत कैसे कर सकते हैं, आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, अपने फूड का वो मतलब अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो सारा कुछ रिलेटिव होगा, वो रिलेटिव किस चीज़ के होगा? ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आपने डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ बनानी है, लेट्स से आप हेल्थ की बना रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की बना रहे हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। जो टैग्स होते हैं बेसिकली वो आपके सम काइंड ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। लेट्स से आप कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है? या पोस्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपके टैग्स आएँगे, टैग्स बेसिकली कैसे आएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हेल्थ की बात करें तो उसके अंदर हेल्थ के टैग आएँगे, ठीक है? हेल्थ आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल फूड आ गया, ये आगे क्या आ जाएँगे? टैग आ जाएँगे। और टैग बेसिकली 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
अब 5 से ज़्यादा इस वज़ह से नहीं होनी चाहिए बेसिकली जो गूगल है वो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक चीज़ को बार-बार एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको कहता हूँ मैं एक वेब डेवलपर हूँ। अच्छा वेब डेवलपर वेबसाइट बना सकता है ये है क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ, ठीक है? तो मैं अगर 5 दफ़ा एक ही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँगा तो आप कहेंगे भाई मुझे हमें पता लग गया है कि आप वेब डेवलपर हैं, आप बार-बार क्यों बता रहे हैं? इसी तरीके से गूगल भी इरिटेट होता है, ठीक है? वो कहता है आप हमें पता लग गया है आप डेवलपर आप बार-बार क्यों बता रहे हैं, ठीक है? इसलिए वो 5 से ज़्यादा टैग यूज़ नहीं करने देता, ठीक है? हमने अगर 5 टैग्स को भी यूज़ करना है तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। लेट्स से आप ये भी कह सकते हैं जो है ना मैं वेब डेवलपर हूँ, एक वेब डेवलपर ये काम कर सकता है, ठीक है? और एक वेब डेवलपर की खूबसूरतियाँ ये होती हैं क्योंकि ये कंटेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है? कि आपने एक अच्छे से कोलैबोरेशन करनी है और एक रैंडम कंटेंट डालना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि पोस्ट एंड पेजेस में क्या डिफरेंस है। तो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे जहाँ हम बाकी टैग्स यूज़ करेंगे, बाकी डैशबोर्ड में हम बाकी चीज़ों को इलैबोरेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।